आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से मेरी ये जीवन गाड़ी हो, मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वही मेरे जीवन का आधार। हर पल हरि अपना मुझ पर हर पल हरि अपना मुझ पर प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। जब जब दुख के बादल मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। जब जब बादल मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो न कर पाते, हो कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो न कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। पल पल
ने मुझको रहा संभाल, उसकी कृपा से हूं मैं माला माल, पल पल मुझको वो ही रहा संभाल, ओ उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। जिसके मैं लायक भी नहीं, ओ जिसके मैं लायक भी नहीं वो भी मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता, मेरा हरि जी से नाता, मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल, जोर से हरि बोल। अगर अपने परमात्मा पर, अपने सदगुरु पर, अपने सदगुरु के वचनों पर और उसके आधार पर अपने ऊपर दृढ़ विश्वास, विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास है, तो किंचित मात्र भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैंने हमेशा कहा है कभी विश्वास मत करना। ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, ये कब साथ छोड़ जाएंगे पता ही नहीं, कब बीच मझधार में छोड़ देंगे पता भी नहीं चलेगा। दुनिया में हमेशा किसी ने किसी का साथ निभाया हो एक उदाहरण नहीं मिलेगा, और मेरे सदगुरु और परमात्मा ने कभी साथ ना निभाया हो एक उदाहरण नहीं मिलेगा। हरि बोल। हमेशा किसी ने साथ निभाया क्या? किसी के माँ बाप साथ छोड़ जाते हैं, किसी का भाई साथ छोड़ जाता है, किसी की पत्नी साथ छोड़ जाती है, किसी का पति साथ छोड़ जाता है, किसी के बच्चे साथ छोड़ जाते हैं, किसी का मित्र साथ छोड़ जाता है। अरे छोड़ो दुनिया की, अपने शरीर को देखो ना आप, ये हमेशा साथ निभाता है क्या? इतने बढ़िया थे, घुंघराले काले काले लटे, धीरे 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 हरि बोल। छोटा सा हेलीपैड बना पहले, फिर एयर स्ट्रिप बन गई, फिर सब साथ हरि बोल साथ छोड़ जाते हैं। दूर कोई हमारे बारे में बात कर रहा होता था तब भी हम सुन लेते थे, अब पास में भी कहे ये साथ छोड़ जाते हैं, नहीं छोड़ते? बोलो ना। इतना गर्व था हमें अपनी आंखों पर, बिल्कुल इतनी सी चीज देख लेते थे हम। अब इतना चश्मा, फिर इतना मोटा, फिर इतने नंबर का, फिर इतने नंबर का, फिर धीरे 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 हरि बोल आकर वो दिखता ही नहीं। दुनिया में कोई क्या साथ निभाएगा? मेरे अंगों को देख लो, कौन साथ निभाता है हमेशा? क्या दौड़ते थे, क्या चलते थे, हरि बोल तो निकलते नहीं, हरि बोल। सबको चेयरमैन बनाना पड़ता है। पहले कहां रखते थे सत्संग में कुर्सी, आप रखनी पड़ती है, साथ छोड़ जाते हैं। एक एक अंग की क्या बताऊं, एक दिन शरीर ही साथ छोड़ जाता है। दुनिया में हमेशा किसी ने भी किसी का साथ निभाया हो
एक उदाहरण नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर पक्का विश्वास है तो मेरे सदगुरु ने और मेरे परमात्मा ने साथ न निभाया हो, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले। जब कोई अपना नहीं होता, कोई बल, कोई सहारा, कोई भरोसा नहीं, तब भी आशा की किरण एक शेष है, कोई है मेरे साथ। ये लाख कहें तो भरोसा मत करना कि मैं हूं ना, मैं हूं ना। और मेरे महापुरुष, मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा ना भी कहें तो सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना, घबरा क्यों रहा है? नथिंग टू वरी, जब साथ में हरि हरि बोल रहा है। लिख लेना, जिस पर भी भरोसा रखते हो, पक्का भरोसा रखते हो, लिख लेना, अपने दिल में लिख लेना, वहां लिख लेना। वो कह रहे हैं कि नो फियर व्हेन आई एम हियर। डरने की क्या आवश्यकता है, मैं हूं ना तेरे साथ, कदम कदम पर तेरे साथ है। हरि बोल, जोर से बोल। वो कभी हमसे दूर नहीं होता है। अज्ञानतावश हम दूर कर बैठते हैं, मूर्खतावश हम दूर कर बैठते हैं, अपनी गलतियों के कारण हम दूर कर बैठते हैं, अपने जीवन और आचरण गलत होने के कारण हम दूर कर बैठते हैं। एक वही तो है जो पल पल हमारे साथ रहता है। अगर वो मेरे साथ ना होता, मैं बोल रहा होता, मैं देख रहा होता, मैं सुन रहा होता, मैं विचार रहा होता, मैं चल रहा होता, कर ही नहीं सकता कुछ भी। उसके दूर होते ही तो फिर हरि बोल, सब दूर हो जाते हैं और दूर कर देते हैं। जो एक क्षण कभी दूर नहीं करते थे, वो कह रहे ले चलो, ले चलो, ले चलो, ले चलो। पता नहीं उसके आने में देर लगेगी यार, पता नहीं क्या, जल्दी ले चलो, हरि बोलना। जो नजरें नहीं हटाते थे हमारे ऊपर से, अब 2-4 दिन मजबूरी में अगर कहीं रखना पड़ जाए तो डर लगने लगता है, कहीं भूत ना बन जाएगी। हरि बोलना। अपने उसी पे जिससे लिपटते थे, चिपटते थे, प्यार करते थे, हरि बोलना। क्या अंतर आ गया है? जिसकी जरा सी कड़ा हमारे दिल को विचलित कर देती थी, आज अपने हाथों से हम अपने से दूर करके और आपके सामने ही क्या करते हैं। कोरोना काल ने तो वैसे भी सिखा दिया, कोई मूर्ख ही होगा जो ना समझा हो। जब प्रारंभिक दौर चला था क्या हुआ था बताओ? गोदी के बच्चे को भी दूर रखते थे लोग। सोचो क्या उस दौर की कल्पना करके सिहरन पैदा होती है। हम गलतियां ना करें, कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कोई नजदीक आने को तैयार नहीं था। सगे रिश्ते, प्रिय रिश्ते भी कोई नजदीक आने, हमको ना हो जाए, हमको ना हो जाए। कहां गए वो रिश्ते? वो पति पत्नी, मां बाप, बच्चे, भाई भाई, भाई बहन, मित्र मित्र सा, यहां तक कि मृत्यु भी हो गई तो कोई डेड बॉडी लेने को तैयार नहीं है। किस तरह से अंतिम क्रिया पता ही नहीं है। उनसे पूछो उस समय तुम्हें किसकी याद आ रही थी? या तो सदगुरु की याद आ रही थी या प्रभु की याद आ रही थी, और कोई था ही नहीं। कोई हरि बोलना, जोर से बोलना। विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास यदि है तो मन में घबराहट नहीं होगी। कोई है ना मेरे साथ? रामायण में अनंत उदाहरण बने हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि जिस बाली का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। रावण जैसे को भी 6 महीने तो बगल में दबा के घूम रहा था, क्योंकि उसे वरदान था तुम्हारी शक्ति प्लस सामने वाले की आदि शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी, इसलिए अजेय था वो, कभी पराजित नहीं होता था, कोई मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता था।
और एक दिन ऐसा आया, डर के मारा भागा फिरने वाला सुग्रीव रात को ललकार रहा है, बाली बाहर निकल। मतलब आपको हंसी से नहीं आती? बाली भी हंसा होगा लेकिन जब बार बार पुकारने लगा है तो उसको आना पड़ा। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा, ये ताकत उसके अंदर कहां से आ गई? कोई है ना मेरे साथ, डरने की क्या आवश्यकता है? और वो खाली तुम्हें छोड़ नहीं देगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तुम्हारा साथ निभाएगा। हरि बोलना। रावण जिसने सारी दुनिया को जीत लिया था, है? कौन करेगा उसका मुकाबला? विभीषण ने माला तो जपी होगी पर कभी भाला पकड़ा भी नहीं। हरि बोलना। पढ़ के देखिए कभी रामायण में। एक दिन ऐसा आया था, विभीषण जा रहा है बाली को, उसको रावण को ललकारने। भ्राताश्री नहीं, रावण है। मैंने कहा इससे क्या लड़ना है, इसको तो एक ही बार में निपटाता हूं। तुरंत उसने शक्ति का संहार किया है। रामायण पढ़ के देखिए, लंका कांड में आप पढ़ते हैं श्री राम कहां लड़ाई लड़ रहे थे और विभीषण यहां था। एक वही तो है, वो कहां नहीं है, याद रखना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आए तो वो जो कभी गया हो। इसलिए उसको कहते हैं वो प्रकट होता है, क्योंकि सृष्टि की कण कण में समाया है। जब जैसी आवश्यकता जहां पड़ी वहीं से प्रकट हो जाता है। कोई आवश्यक नहीं कि आप जैसा आप चाहते वैसा ही, आपकी सहायता कर जाएगा। क्या लिखा वहां पर? मेरे भक्त पर संकट ना आ जाए। श्री राम एकदम से वहां प्रकट हुए, विभीषण के आगे आ गए। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सोसेला। एक क्षण नहीं लगा, शक्ति अभी आई भी नहीं विभीषण तक, उससे पहले राम आगे आ गए। तुरंत विभीषण पाछे मिला, विभीषण को पीछे कर दिया है। अपने भक्तों के कष्ट भी अपने ऊपर लेने को तैयार रहते हैं। श्री राम मूर्छित हो गए। शक्ति का संहार जो हुआ, संधान किया, श्री राम अपने ऊपर झेल लेते हैं उसे। भगवान ना करे कभी आवश्यकता पड़ी, जिनके दम पर हम उछलते हैं ना, फोन भी नहीं उठाएंगे हम। पता लगना चाहिए जरूरतमंद है और इस समय मुसीबत में है, तो गेहूं के साथ कहीं गुन भी ना पिस जाए यार, फोन भी नहीं उठाएंगे। घर में बैठे होंगे और आप वहां पहुंच भी गए, फोन नहीं उठ रहा था तो नहीं कह दो बाहर कहीं और गए हुए हैं, यहां पे है ही नहीं है। हरि बोलना। इतना ही उछलने का शौक है तो अपने सदगुरु के बल पे, अपने प्रभु के बल पर उछल रहे हैं। कब कब उसने किस किस का साथ नहीं निभाया है और निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। फिर कह रहा हूं, अगर मन में पक्का विश्वास है तो घबराहट नहीं हो सकती, चिंता नहीं हो सकती। महाभारत का भीषण युद्ध याद करिए। एक दिन ऐसा आया, कौरवों ने चारों तरफ से घेर लिया। भीष्म पितामह को घेर लिया। पितामह धोखा देते हो उनको। पितामह बोले धोखेबाजों को सब धोखेबाज नजर आते, मैंने क्या धोखा दिया भाई तुमको? धोखा नहीं है तो क्या है? इतने दिन युद्ध करते हो गए, युद्ध की कमान आपके हाथ में, सेनापति हैं आप, पांडवों का बिगाड़ा क्या है आपने? बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कान तक खींच करके तीर मारे और सामने शत्रु का हृदय विदीर्ण हो। आप खाली नाटक कर रहे हैं। युद्ध हमारी तरफ से कर रहे हो और मिले हो पांडवों से आप। तो पहले से प्रतिज्ञा के मकड़ जाल में फंसा भीष्म पितामह मजबूर होकर एक प्रतिज्ञा और कर लेता है, कल शाम तक अगर मैंने अर्जुन का वध न कर दिया तो अपने आप को चिता में भस्म कर दूंगा। भीष्म पितामह की भीष्म दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर के त्राही त्राही मच गई चारों ओर। कौरवों की सभा में भी बहुत से ऐसे राजा थे जो मजबूरी में साथ निभा रहे थे इनका।
मन प्रभु के रक्षित पांडवों की तरफ था। और पांडवों की सभा में तो क्या हुआ होगा, सोचो जरा, कल्पना करो। छोड़ो आप कौरवों और पांडवों की और दुनिया के लोगों की। महाभारत में भगवान वेदव्यास वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण आज सो नहीं पा रहे हैं। हरि बोलना, करवटें ले रहे हैं, अपने शिविर में करवटें ले रहे हैं, इधर कभी इधर कभी इधर कभी। हाय मेरे प्रिय सखा अर्जुन का क्या होगा, कुंती पुत्र का क्या होगा। तुम अपनी इतनी चिंता नहीं करोगे अगर भरोसा करके देख लो जितना सदगुरु और परमात्मा तुम्हारी चिंता करेंगे। इतने पर चैन नहीं आया, भगवान कृष्ण उठे और अपने शिविर में टहलने लगे। इतने पर भी चैन नहीं आया, पर्दा हटाया, बाहर निकल आए। इतने पर भी चैन नहीं आया, घबराहट हो रही है आज भगवान को। आधी रात में ही अपना रथ उठाया और अर्जुन के शिविर की ओर चल दिए। सन्नाटा देख करके मन में आशंका हुई, वहां पहुंचे, पर्दा हटाया, देखा सोया हुआ है और सोते सोते भी बोल रहा है, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन। थोड़ी राहत मिली, अंदर गए, कुंती पुत्र उठो। मैंने बताया था कि अर्जुन के अनेक नाम में एक नाम था गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का तात्पर्य होता है जिसने नींद पर विजय प्राप्त की हो। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन आज घोड़े बेच के सो रहा है। हरि बोल, चैन की नींद सो रहा है। हे प्रिय सखा अर्जुन उठो ना, नहीं उठा। भगवान कृष्ण आगे बढ़े और जोर से ऐसे झकझोर दिया, उठते क्यों नहीं हो। चौंक करके उठा, श्री कृष्ण को सामने देखा, प्रणाम किया और चेहरे पर उदासी की रेखाएं देखी तो प्रश्न दागा, आधी रात में केशव आप यहां, आपके चेहरे पर उदासी की रेखाएं, क्या हो गया है। बोले तुम्हें पता नहीं है। ना ना मुझे तो नहीं पता। ओ तभी आराम से सो रहे हो, क्या हो गया। बोले भीष्म पिता, आगे बताने नहीं दिया। बोले वो तो मेरे को पता है। क्या पता है। बोले भीष्म पितामह ने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, अर्जुन का कल शाम तक वध न कर दिया तो अपने आप को चिता में भस्म कर दूंगा। कैसी प्रतिज्ञा है भीष्म पितामह की जानते हो। बड़ी भीष्म है, बड़ी दृढ़ है। ये सुनने के बाद भी तुम्हें चिंता नहीं हो रही। अर्जुन के शब्द देखिए महाभारत के। वो कुंती पुत्र कहता है, हे केशव, जिसके सिर पर तेरे जैसा चिंता करने वाला बैठा हो, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। आपने यही तो कहा था, गीता का सार निचोड़, मां मनुस्मर युद्ध च। तो हृदय से मेरा स्मरण करते हुए जो तेरा कर्तव्य है युद्ध, तू अपना काम कर, बस मेरा चिंतन कर और छोड़ दे सारी चिंताएं मेरे ऊपर। तू अपनी चिंता इतनी खुद नहीं करेगा जितना कदम कदम पर मैं तेरी चिंता करूंगा। हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जिनको पक्का भरोसा होता है अपने सदगुरु पर और परमात्मा पर, उनके वचनों पर और उसके आधार पर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। याद रखना, उनके मन में चिंता नहीं होती, घबराहट नहीं होती, उलझन नहीं होती। पक्का विश्वास, पक्का विश्वास। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। समडे डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम। आई विल गेट सक्सेस। वो है ना मेरे साथ, अभिमान करके नहीं, आई कैन डू इट। हम होंगे कामयाब, हम होंगे, हम होंगे एक दिन। द डे विल कम। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आएगा वो दिन। हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। मिशन आपके प्रेमपूर्ण आग्रह पर इतना काफी है। विश्वास हमारा कभी डगमगा ना जाए। एक भक्त क्या कहता है, दुख सुख की चिंता है ही नहीं। वो तो अपने कर्मों से आए हैं, तूने थोड़ी दी है। दुख सुख की चिंता है ही नहीं,
भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। दुख सुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए, मेरा विश्वास न चला जाए कहीं। ये जो तार लगा है, हे कर तार, तेरे कर में सबकी तार है, हे करतार, ये जो मेरा तार जुड़ा है ना तेरे साथ, ये हमेशा जुड़ा रहे, कभी टूट ना जाए। हरि बोल, जोर से बोलो। इसीलिए बचपन से सिखाते हैं, स्कूलों में प्रार्थना करते हैं ना आप, इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास। सदगुरु के वचन, परमात्मा और अपने पर भी विश्वास कभी खत्म ना हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी हम लूज ना कर बैठे कभी। प्रार्थना करते रहा करो। आइए सब मिलके बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे कि क्या है अर्पण, हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे कि क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का अगर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना, हम चले भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी से भावना मन में बदले की होना, हो हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई
भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर हो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। धर्म की, जय हो, अधर्म का, नाश हो, प्राणियों में, सद्भावना हो, विश्व का, कल्याण हो, गौ माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, गंगा माता की, जय हो, संत समाज की, जय हो, भारत की देवियों की, जय हो, भक्त समाज की। जय हो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम, हरि बोल। इतनी व्यस्तता में से भी आप निकाल लाते हो, इसका श्रेय महाराज जी को नहीं जाता। क्रेडिट गोज टू यू एंड टू योर लव। मेरे से किसी ने भी जब भी पूछा, 45 साल हो गए, कि वहां आ सकते हैं क्या, वहां आ सकते, लोग आश्चर्य करते हैं, ऐसे भी चले जाते हैं महाराज जी, कि हमने तो लाखों में देखा है, हजारों की भीड़ में देखा है। तो मैंने हमेशा एक ही पंक्ति कही है कि हरि चैतन्य की कोई ताकत नहीं कहीं आ सके और जा सके, पर तुम्हारे प्यार में वो ताकत है जो नंगे पैर भी बुला सके है। कल सुभाष चंद्र बोस जी की पावन जयंती है। इस देश की आजादी में जिन्होंने अपना महान योगदान दिया है, सर्वस्व लुटा दिया है, और विशेष तौर से यहां आप बैठे हैं, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है। हम हृदय से स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। इनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते, नमन कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं कि हम भी अपनी भारत माता की आन बान और शान को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे ना। तो उन सारे के सारे महापुरुषों को नमन करते हैं हम। एक भजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम, 2 पंक्ति बोलिया है ना। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो, सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन, ये सोने की होती तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, सोने की होती, ये बांस की होकर भी इतना इतराती है, ये बांस की होकर भी, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन, तुम गोरे होते तो, तुम गोरे जो होते तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, तुम गोरे जो होते तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन, गोरे जो होते तो क्या होता मोहन। तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है, तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी
पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी 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 प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम। पागल कर जाती है। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, हरि बोलो बोल। लाठी वाले भैया की। आज कोटद्वार में भी, गढ़वाल में भी, पवित्र देवभूमि में भी जो एक परंपरा हमने हमेशा से शुरू की है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का, वीर अमर शहीदों के परिवारों का और उन महापुरुषों के परिवारों का जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया, हम हृदय से उन सबको सल्यूट करते हुए इनके परिवारों का सम्मान करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और ये पूरा परिवार यहां उपस्थित है। हरि बोल। हरि बोल। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। जय गुरु बलिहारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी। जपे तप तीरथ संयम दान विविध दीजय, स्वामी दान विविध दीजय। गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि अतन कीजय। ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोहन में जीव बहे सारे, स्वामी जीव नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज बिठाकर, गुरुपद में तारे। ओम जय गुरु बलिहारी। काम क्रोध मद मत्सर चोर, स्वामी चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग ले कर में, ज्ञान खड़ग ले कर में, गुरु सब संहारे। ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तम नाशे, सुनत वचन तम नाशे, सब संशय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय, स्वामी हरि चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद
ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजे। ओम जय गुरु। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय।